अस्सलामुअलैकुम बच्चों। वाओ, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 8 एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। कभी सोचा है कि गाड़ी को चलने की पावर कहाँ से मिलती है, या खाना कैसे पक जाता है, और हमें भागने और खेलने की ताकत वो कहाँ से आती है? इन सब सवालों का जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ है, एनर्जी। जी हाँ, ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है। तो ये जो एनर्जी है, ये आखिर है क्या चीज़? चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में कहें तो एनर्जी का मतलब है द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की सलाहियत। अब मज़े की बात यह है कि एनर्जी की दो मेन टाइप्स हैं। बिल्कुल जैसे कॉइन की दो साइड्स होती हैं ना, वैसे ही। ये दो टाइप्स हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये है स्टोर्ड एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो वेट कर रही है इस्तेमाल होने का। और दूसरी तरफ है काइनेटिक एनर्जी, ये है मूविंग एनर्जी, एनर्जी इन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक खींचे हुए रबर बैंड को सोचें, उसमें है पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं, विज वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बनकर आगे बढ़ता है। चलें, पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा और समझते हैं। इमेजिन करें कि आपने एक पत्थर हाथ में ऊंचा पकड़ा हुआ है, या फिर गाड़ी के फ्यूल को ले लें। दोनों में एनर्जी स्टोर्ड है, राइट? काम करने के लिए बिल्कुल तैयार। और जब वो स्टोर्ड एनर्जी रिलीज होती है तो वो क्या बनती है? एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये लड़का जो साइकिल चला रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी की परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसकी मूवमेंट वही तो है एनर्जी इन एक्शन। ओके, सो पोटेंशियल और काइनेटिक तो हो गई मेन टाइप्स, लेकिन एनर्जी ना, इसके बहुत सारे अलग अलग चेहरे भी हैं। ये सब एनर्जी की ही डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो हम रोज देखते हैं, यूज करते हैं। जैसे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल और न्यूक्लियर एनर्जी भी। वाओ, कितनी सारी फॉर्म्स है ना? मिसाल के तौर पे हीट एनर्जी को ले लें। ये एक्चुअली चीज़ों के अंदर जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं ना, उनकी मूवमेंट से पैदा होती है। जब भी कोई चीज़ गर्म होती है, उसके पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं, और बस यही तो हीट एनर्जी है। अच्छा, अब जैसे हम डिस्टेंस को मीटर्स में मेजर करते हैं, वैसे ही एनर्जी को मेजर करने का भी एक स्पेशल यूनिट है, और वो क्या है? वो है जूल, और इसको हम जे से लिखते हैं। ओके, अब टाइम है ऐसी चीज का जो इस पूरे यूनिवर्स का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, द गोल्डन रूल ऑफ एनर्जी। इसको कहते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, राइट? लेकिन इसका आइडिया बहुत बहुत सिंपल है। ये लॉ कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है। हाँ, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज जरूर किया जा सकता है। जैसे आप लाइट बल्ब ऑन करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट और हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। देखा, एनर्जी कहीं गायब नहीं हुई, बस उसकी शक्ल बदल गई। अच्छा, इस लॉ को और बेहतर समझने के लिए एक पेंडुलम की एग्जाम्पल देखते हैं। एक झूलता हुआ पेंडुलम इस लॉ को एक्शन में देखने का परफेक्ट तरीका है। अब यहाँ देखें, पेंडुलम की एनर्जी ना कंटिन्यूअसली पोटेंशियल और काइनेटिक के बीच स्विच करती रहती है, लेकिन टोटल एनर्जी उतनी ही रहती है, कभी खत्म नहीं होती। जब पेंडुलम सबसे ऊपर पॉइंट बी या सी पर होता है तो उसमें होती है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। फिर जैसे जैसे वो नीचे आता है, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, और सबसे नीचे पॉइंट ए पर सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक होती है। और फिर जब वो वापस ऊपर जाता है तो काइनेटिक एनर्जी फिर से पोटेंशियल एनर्जी बनना शुरू हो जाती है। अमेजिंग, राइट? तो इस सब का मतलब क्या हुआ? की टेक अवे ये है कि एनर्जी हमारे चारों तरफ है, और वो कंटिन्यूअसली अपनी शक्ल बदल रही है, लेकिन कभी भी एवर गायब नहीं होती। ये बिल्कुल एक शेप शिफ्टर जैसी है। तो अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज। क्या आप अभी राइट नाउ अपने आसपास ऐसी 5 चीजें स्पॉट कर सकते हैं जहां एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही हो? सोचें जरा। बहुत अच्छे बच्चों, स्टार्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम मिलकर और साइंस सीख सकें।